नमस्कार, मैं डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है। क्या पॉक्सो केस में समझौता करके मामला खत्म किया जा सकता है? सोशल मीडिया पर इस विषय में बहुत सी गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि दोनों पक्ष समझौता कर लें तो केस तुरंत खत्म हो जाएगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि पॉक्सो केस में कभी भी समझौता संभव नहीं है। सच्चाई इन दोनों अतिथियों के बीच है। आइए कानून के आधार पर समझते हैं। और जिस तरह मैं केसेस हैंडल करता हूँ, पॉक्सो एक्सपर्ट होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, तो मैंने सोचा कि इस पे मैं आपसे बात करता हूँ। पॉक्सो एक्ट क्यों बनाया गया? पॉक्सो अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इस कानून का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से विशेष सुरक्षा प्रदान करना है। ये केवल पीड़ित और आरोपियों के बीच का निजी विवाद नहीं माना जाता, बल्कि समाज और राज्य के हित में जुड़ा अपराध माना जाता है। इसी कारण पॉक्सो मामलों में कानून का दृष्टिकोण सामान्य आपराधिक मामलों से बिल्कुल अलग होता है। क्या समझौता करके केस खत्म किया जा सकता है? सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझिए। पॉक्सो एक्ट के अपराध सामान्य कंपाउंडिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। अर्थात केवल ये कह देने से कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, मुकदमा अपने आप समाप्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि परिवारों के बीच समझौता हो जाए, विवाह हो जाए या शिकायतकर्ता मुकदमा आगे ना बढ़ाना चाहे, तब भी ये आवश्यक नहीं है कि मामला समाप्त हो जाएगा। अंतिम निर्णय जो है वो कोर्ट लेती है और कोर्ट ही लेती है। क्या कभी केस समाप्त हो सकता है? ये एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय अपनी संवैधानिक अथवा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष परिस्थितियों में राहत दे सकता है, लेकिन ये कोई अधिकार नहीं है और ना ही प्रत्येक मामले में ऐसा होता है। न्यायालय कई बातों पर विचार करता है, जैसे आरोपियों की प्रकृति, पीड़ित की आयु, उपलब्ध साक्ष्य, एविडेंस क्या कहते हैं, कथित घटना की परिस्थितियां क्या हैं, क्या मामला वास्तव में पॉक्सो का बनता है, क्या न्याय के हित में हस्तक्षेप आवश्यक है, इंटरवेंशन इट्स इंपॉर्टेंट। इसलिए केवल समझौता होना अपने आप में मुकदमा समाप्त करने का आधार नहीं माना जाता। यदि मामला झूठा हो तो क्या करें? यदि आपके विरुद्ध झूठा पॉक्सो मामला दर्ज हुआ है, घबराइए नहीं। कानून आपको अपना बचाव करने का पूरा अवसर देता है साथियों। द कोर्ट इज विद यू, द कानून इज विद यू। और एक अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात को साझा करें। सही कानूनी रणनीति में निम्नलिखित बातें जो है महत्वपूर्ण हो सकती हैं: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन डेटा, स्वतंत्र गवाह, मेडिकल एवं फॉरेंसिक रिपोर्ट, दस्तावेजी साक्ष्य, अभियोजन के बयानों में विरोधाभास। हर मामला अलग होता है, इसलिए इंटरनेट की सलाह पर नहीं बल्कि मामले के तथ्यों के आधार पर कानूनी रणनीति बनानी चाहिए। याद रखिए, पॉक्सो मामलों में समझौता कोई जादुई समाधान नहीं है। कानून बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यदि आप किसी पॉक्सो मामले में पीड़ित हैं, आरोपी हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसे मामले का सामना कर रहा है, तो बिना विशेष जो इम्पोर्टेंट या जो लर्निंग एडवोकेट होते, कानूनी सलाह के बगैर कोई कदम ना उठाएं। अपने अच्छे एडवोकेट से बातचीत करें, वो इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि समाज में सही जो कानूनी जानकारी पहुंचे, बच्चों को पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों से बचाया जा सके। मैं हूं डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।